तो मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और कहा जाता है कि जो खबरें आप तक आती हैं, जो ये सटीक खबरें और विश्वसनीय जो हम खबर लेकर आते हैं, वो लाना कोई आसान बात तो नहीं है। इनके पीछे काफ़ी मेहनत लगती है और पत्रकारों का अमूल्य योगदान होता है इन खबरों को आप तक लाने में, है ना। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कुछ तो महत्वपूर्ण आज बताने वाली हूँ। तो रेडियो रोज़ाना और देश रोज़ाना पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ में मेरा नाम भूमिका है और जैसा कि मैंने कहा, खबर लाना एक इम्पॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण काम है और पत्रकारों का एक अमूल्य योगदान खबर लाने में, आपके घरों तक समाचार पहुंचाने में है। तो मैं कहना चाहूँगी कि जब खबरें आपकी अपनी भाषा में आप तक पहुंचती हैं तो उनका एक अलग मतलब निकल कर आता है, एक अलग आनंद निकल कर आता है कि अपनी भाषा से आप संबंध बना पाते हैं, अपनी भाषा में अपनी खबरें आप तक पहुँच पाती है, अपनी खबरें अपनी भाषा में सुन पाते हैं। तो वैसे ही, लेकिन ये जो बात है कि अपनी भाषा में खबर आना और हिंदी भाषा में आपके पास खबरें आना, हिंदी भाषा में पत्रकारिता शुरू होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये इतनी आसानी से तो शुरुआत इसकी नहीं हो गई थी, क्योंकि इसके पीछे भी कई लोगों का सहयोग है और योगदान है और संघर्ष भी है। तो बात है ब्रिटिश काल की, जब औपनिवेशिक शासन चल रहा था। सन 1800 की बात है, 1826 की ये बात है, जब हमारे भारत में सिर्फ अंग्रेज़ी, बांग्ला और उर्दू का दबदबा था। हिंदी का नामो निशान इतना ज़्यादा नहीं था, हिंदी का बोलबाला इतना अधिक नहीं था। तब की बात है, तब पंडित श्री जुगल किशोर शुक्ल जी थे। उन्होंने हिंदी पत्रकारिता को एक अहम योगदान दिया और हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में कुछ करने की मुहिम उठाई। तो उन्होंने अपना एक अलग समाचार पत्र निकाला जिसका नाम था उद्दंड मार्तंड। उनका ये पहला समाचार पत्र आज ही के दिन यानी कि 23 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था, जिसके वो संपादक एवं प्रकाशक स्वयं ही थे। तो उन्हीं की याद में, उस दिन को मनाते हुए आज हम इस दिन को मना रहे हैं। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस इसीलिए मनाया जा रहा है कि इस बात को पूरे 198 साल बीत चुके हैं। हालांकि जब वो पेपर आया था तो काफ़ी चला था और कलकत्ता से इसकी शुरुआत हुई थी और कलकत्ता से शुरुआत होने के बाद धीरे धीरे इस पेपर ने, समाचार पत्र ने पूरे भारत में अपने पैर पसारे। लेकिन आखिरकार कुछ ऐसा हुआ कि अगले ही साल यानी कि 1827 में 4 दिसंबर तक आते आते ये वाला समाचार पत्र बंद हो गया। क्यों? क्योंकि वित्तीय सहायता और सरकार की मदद इसको नहीं मिल पाई। इस कारण से इस समाचार पत्र को बंद करना पड़ा। लेकिन हुआ क्या कि हिंदी पत्रकारिता ने अपने पैर तो पसार ही लिए थे और तभी से वहाँ उसका जन्म हो गया और उसका प्रसार चालू हुआ। और इसी की याद में हम इस दिन को आखिरकार मनाते हैं। और इस दिन ना सिर्फ पत्रकारों को सलाम करने का दिन है, पत्रकारिता को मनाने का दिन है, बल्कि हम देख पाते हैं कि इसी दिन वेबिनार आयोजित किए जाते हैं, सेमिनार आयोजित किए जाते हैं और चर्चाएं भी आयोजित की जाती हैं विभिन्न प्रकार की, कि इस पत्रकारिता को बढ़ाने में हम अपना योगदान और अधिक कैसे दे सकते हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में क्या क्या चुनौतियां हैं और क्या क्या उपलब्धियां हैं जो अभी हम और अधिक हासिल कर सकते हैं। तो इसी बात पर मुझे लगता है कि इस दिन की आपको अब दोबारा से मैं कहूँगी कि बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और पत्रकारिता आसान नहीं है, एक कठिन काम है, लेकिन समाचार आपके घरों तक पहुंचाना ये हमारा कर्तव्य है जो हम भली भांति निभा रहे हैं। और इस दिन पर मैं और क्या बोलूं कि हिंदी पत्रकारिता यानी कि अपनी भाषा की पत्रकारिता होना वाकई में एक अहम बात है, एक महत्वपूर्ण बात है जो हमें एक सौगात के रूप में प्राप्त हुई है। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।